Hello, students. I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for July the 11th. आप सभी का स्वागत है गाइस। कुछ लोग लगता है सेशंस कल और परसों का देखे नहीं थे। प्लीज़ एंश्योर दैट यू पीपल वॉच इट। फॉर पीपल हु आर न्यू बता दूं, ये सेशंस आपके ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड वर्ड पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट मैं बता दूं, फॉर पीपल हु हैवंट जॉइंड माय टेलीग्राम ग्रुप, this is the ID of the group. Link is there in the description box below. You can scan this QR code to join my Telegram group as well. These are the benefits you get if you join my Telegram group. इस सेशन का जो vocab शो का सेशन है, इसके PDFs भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके रख सकते हो फॉर रिवाइजिंग देम लेटर। एग्ज़ाम्स के पहले रिवीजन के लिए आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। सो यू कैन डाउनलोड द PDFs फ्रॉम दिस टेलीग्राम ग्रुप। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैंने आपसे डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस बिटवीन एफ्लुएंट एंड एफ्लुएंट। कल वाले सेशन में याद होगा, एफ्लुएंट और एफ्लुएंट में फ़र्क पूछा था। नाउ डिफरेंस क्या है? एफ्लुएंट एक एडजेक्टिव है विच मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और पोजेशंस, रिच। एफ्लुएंट मतलब रईस को कहा जाता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारे पोजेशंस, ओके, चीज़ें हों, मटीरियल्स हों बहुत सारे उसके पास, या रईस व्यक्ति। हिंदी में धनी बोल सकते हो, समृद्ध बोल सकते हो, दैट इज़ एफ्लुएंट। सेंटेंस देखिए, वी लिव इन एन एफ्लुएंट नेबरहुड सो मोस्ट फैमिलीज हैव लग्जूरियस कार्स। हम एक रिच लोकेलिटी में रहते हैं तो ज़्यादातर लोगों के पास लग्जूरियस कार्स हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, दैट इज़ एफ्लुएंट। नाउ एफ्लुएंट क्या होता है? एफ्लुएंट इज एक्चुअली अ नाउन विच मीन्स लिक्विड वेस्ट, स्पेशली केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज। लिक्विड वेस्ट और केमिकल्स वगैरह जो फैक्ट्रीज एज वेस्ट निकालती हैं, उसको आप एफ्लुएंट बोलते हो। हिंदी में हम इसे कहते हैं बहिष्प्रवाही। विशेषतः कारखानों में बना रसायन जो केमिकल वेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं एफ्लुएंट विद एन ई। सेंटेंस है, द फैक्ट्री हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ डिस्चार्जिंग एफ्लुएंट इनटू द रिवर। फैक्ट्री पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो एफ्लुएंट्स जो हैं, वो हार्मफुल केमिकल्स जो हैं, वो नदी में बहा रहा है। ये दोष इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कंपनी पे, फैक्ट्री पे। नो एक्चुअली में देखा जाए तो कई सारे ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं जो ऐसे केमिकल्स वगैरह, गंगा नदी, यमुना वगैरह, दिल्ली में अगर यमुना अगर आप देखोगे तो बिल्कुल नाले की तरह हो चुका है, क्योंकि इतने ज़्यादा अनकंट्रोल्ड तरीके से फैक्ट्रीज़ उसमें डंप करती हैं गंदगी, एफ्लुएंट्स को, केमिकल वेस्ट को। सिमिलरली कानपुर में अगर आप देखोगे तो गंगा नदी का वही हाल है। तो कई सारे जगहों में नदियों के साथ ऐसे फैक्ट्री जो है वो नदियों में अपना केमिकल वेस्ट बहा देती हैं, दैट इज़ एफ्लुएंट। ठीक है, उसी को एफ्लुएंट कहा जाता है। नाउ किन लोगों ने सही आंसर दिया? शशांक ने, वेरी गुड। ओके, एफ्लुएंट स्ट्रीम दैट फ्लोज आउट। एफ्लुएंट शशांक, थोड़ा सा इसमें आपको स्पेसिफिक होना था। केमिकल वेस्ट दैट फ्लोज आउट, केमिकल वेस्ट जो बाहर बहता है उसको एफ्लुएंट कहते हैं, तो ज़रा सा इस पर ध्यान देना था। बबलू ने कहा प्रॉस्परस, अपस्केल, वेल टू डू, पोल्यूशन, आउटफ्लो, डिस्चार्ज। ठीक है बबलू, यू वर राइट। युवराज ने बोला एफ्लुएंट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, रिच, वेल्दी, लिक्विड वेस्ट। वेरी गुड युवराज। परेश ने कहा एफ्लुएंट कैन बी डिफाइंड एज बीइंग वेल्दी एंड प्रॉस्परस। एफ्लुएंट कैन बी डिफाइंड लिक्विड वेस्टेज, बिल्कुल सही। इति ने बोला एफ्लुएंट, ऑप्युलेंट, वेल्दी, प्रॉस्परस सिनोनिम्स हैं, बिल्कुल सही। वेस्ट और डिस्चार्ज ये एफ्लुएंट है। वेरी गुड, गुड टू सी इतना आप इनिशिएटिव ले रहे हो एंड यू कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्सेस। बाकी लोग भी इनिशिएटिव लीजिए और इस चीज़ को करिए। ये आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं पेड वर्ड्स, ट्रस्ट मी, ये चीज़ें अगर रेगुलरली करोगे, सेशंस को देखोगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलते हैं आज के वर्ड्स पे। पहला वर्ड जो है दैट इज़ फैंसीफुल। फैंसीफुल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट लाइकली टू सक्सीड और हैपन इन द रियल वर्ल्ड। ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई घटना जो रियल वर्ल्ड में होने का संभावना बहुत कम हो। हिंदी में बोलो तो काल्पनिक। काल्पनिक चीज़ें क्या होती हैं जो एक्चुअली में आपका थॉट्स में, इमेजिनेशंस में ही हैं, असल में हो नहीं सकता, दैट इज़ काल्पनिक। ओके,
सेंटेंस था, द गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर डिक्लाइनिंग टू स्टे द कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इन अ डिफेमेशन केस इज क्वाइट अनरीजनेबल एंड बॉर्डर्स ऑन द फैंसीफुल। यहाँ पे आर्टिकल था जहाँ पे राहुल गांधी ने, आपको याद होगा 2019 के इलेक्शंस के पहले उन्होंने बोला कि मोदी सरनेम वाले सारे ही करप्ट होते हैं। वो वाला जो स्टेटमेंट है उनके खिलाफ उसके उस स्टेटमेंट के खिलाफ किसी ने मुकदमा दायर कराया और इनको 2 साल का सज़ा भी हुआ। एट द सेम टाइम इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी इनको बेदखल कर दिया गया था। तो उस पे बेस्ड ये जब बेल के लिए अप्लाई करा तो ये तीसरे जज थे गुजरात हाई कोर्ट के जिन्होंने कहा कि ये जो केस है इस पर किसी भी प्रकार का बेल स्टे नहीं दिया जा सकता। ओके, और ये जो कन्विक्शन है कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के डिफेमेशन केस जो ये बना है वो काफ़ी अनरीजनेबल है एंड बॉर्डर्स ऑन दी फैंसीफुल। इसमें लिखा है कि ये जो इनको बार बार स्टे नहीं दिया जा रहा है ये एक काल्पनिक घटना के तरह, लोगों को बहुत सीरियस ऑफेंसेस में बेल मिल जाता है, ये स्टे मिल जाता है कोर्ट के थ्रू, बट ये तीसरी बार और तीसरा जज हो रहा है जो इस केस पे राहुल गांधी को किसी प्रकार का स्टे नहीं दे रहा है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ फैंसीफुल, ये अनरियल सा लगता है कि ऐसे कैसे हो रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है उनके खिलाफ। तो ये चीज़ उस आर्टिकल में लिखा था। सिनोनिम्स ऑफ फैंसीफुल आर बिजार, एब्सर्ड और नॉनसेंसिकल, जिसका कोई भी सेंस नहीं बने, मतलब नहीं बने, तो बिजार, एब्सर्ड, नॉनसेंसिकल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स ऑफ फैंसीफुल आर रीजनेबल, रियलिस्टिक और सेंसिबल, ये सारे एंटोनिम्स हैं। यहाँ पे बता दूँ फैंसीफुल नाउन के तरह लिखा गया है, जनरली होता तो एडजेक्टिव है, लेकिन आप सभी को पता है कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले आप द लगा देते हो तो वो नाउन के तरह काम करने लगता है। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ फैंसीफुल। ठीक है, यहाँ पे नाउन के तरह यूज़ हो रहा है बट फैंसीफुल जनरल वे में एडजेक्टिव है। अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज़ पर्पर्ट। पर्पर्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और ऑफ हैविंग डन समथिंग व्हेन दिस मे नॉट बी ट्रू। ऐसा कोई इम्प्रेशन लोगों पे डालना कि कोई चीज़ हुआ है या किसी ने कोई चीज़ करा है बट असल में ये शायद सच न हो, दैट इज़ पर्पर्ट। हिंदी में कोई विशेष अभिप्राय होने या उत्पन्न करने का आभास देना भले ही वह सच न हो, दैट इज़ पर्पर्ट। सेंटेंस था, द पर्पर्टेड सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस हैज़ बीन साइटेड टू जस्टिफाई द अवार्ड ऑफ 2 year जेल टर्म, द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन। यहाँ पे पर्पर्ट है तो वर्ब, बट यहाँ पे पर्पर्टेड आपका पार्टिसिपल के तरह लिखा गया है, एडजेक्टिव के तरह लिखा गया है। आप सभी को पता होगा थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब की खासियत होती है ये वर्ब, नाउन या एडजेक्टिव 3 तरीक़ों से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तरह काम किया जा रहा है, मतलब यूज़ किया जा रहा है। इसमें लिखा जा रहा है कि द पर्पेटेड सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस हैज़ बीन साइटेड। ओके, जो भी उनके खिलाफ जो केस दायर किया वो ये कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस केस है। ऐसे दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, लेकिन शायद असल में उतना सीरियस केस नहीं है। और उसको लेके वो जस्टिफाई कर रहा है कि 2 year जेल टर्म होना ही चाहिए राहुल गांधी को, जो कि ये मैक्सिमम पनिशमेंट होता है किसी भी प्रकार का मानहानि या डिफेमेशन केस के लिए। और वो मांग रहा है कि बहुत सीरियस केस है और इसमें 2 साल का सज़ा होना ही चाहिए, जो कि एक्चुअली में मैक्सिमम है। पर्पर्ट के सिनोनिम्स हो सकते हैं सपोज्ड, हाइपोथेटिकल और कॉन्जेक्चरल। सपोज्ड, हाइपोथेटिकल, कॉन्जेक्चरल, दीज आर सिनोनिम्स। एंटोनिम्स विल बी डेफिनिट, एब्सोल्यूट, एक्सप्लिसिट। जो चीज़ सही में हो, क्लियर वे में हो, दैट इज़ डेफिनिट, एब्सोल्यूट, एक्सप्लिसिट। सपोज्ड, हाइपोथेटिकल, कंजेक्चरल, एक प्रकार का ऐसा इंप्रेशन देना जो असल में सच न हो, दैट इज सपोज्ड, हाइपोथेटिकल, कंजेक्चरल। वो सिनोनिम होंगे, एंटोनिम्स डेफिनिट, एब्सोल्यूट या एक्सप्लिसिट हो जाएंगे। ना अगला वर्ड जो आज का है दैट इज टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड इज एक्चुअली अ नाउन, नॉट अ वर्ब। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। टर्पिट्यूड जो शब्द है, जस्ट अ मिनट, this is actually a noun, not a verb. Okay, turpitude is a noun which means depraved or wicked behavior or character, evil, बहुत ही evil character, okay, क्रूर कैरेक्टर को टर्पिट्यूड कहते हैं। डिप्रेव्ड और विकेड बिहेवियर कैरेक्टर, evil। हिंदी में नीचता बोला जा सकता है टर्पिट्यूड को। सेंटेंस था, while the remark is unlikely to have troubled or caused any reputational harm
to any reasonable person, the trial magistrate, a civil court hearing an appeal against conviction, and now the High Court have unanimously concluded that the offence is grave, amounting to moral turpitude. कह रहा है उनका जो रिमार्क था राहुल गांधी का, तो असल में देखा जाए तो ऐसे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति पर्सनली, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका मोदी सरनेम हो, वो आके कोई केस नहीं किया, और न ही किसी ने ऐसा कोई मुद्दा उठाया कि हाँ मेरा बहुत ज़्यादा रेपुटेशन को हार्म हुआ है, इस स्टेटमेंट के कारण मेरा रेपुटेशन में हार्म हुआ है, ऐसे कोई भी रीजनेबल पर्सन सामने आके बोला नहीं है। तब भी क्या हो रहा है, द ट्रायल मैजिस्ट्रेट, सिविल कोर्ट के जो ट्रायल मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने भी वही बात कही, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, जो उनमें दोषी करार दिया उसके खिलाफ जो राहुल गांधी के लॉयर लड़ रहे हैं, उन्होंने भी सेम बात कही, और अभी हाई कोर्ट ने भी सेम बात कही, यूनैनिमसली कंक्लूडेड दैट द ऑफेंस इज ग्रेव। किसी ने असल में आके सामने आके बोला नहीं कि मेरे रेपुटेशन को हार्म हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने बोला कि ये जो ऑफेंस है, ये जो गलती है, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, एक्सट्रीमली सीरियस। ग्रेव मतलब होता है एक्सट्रीमली सीरियस, अमाउंटिंग टू मॉरल टर्पिट्यूड। इससे क्या दिखता है, मॉरल टर्पिट्यूड दिखता है कि अगला बहुत ज़्यादा क्रूर है, बहुत ज़्यादा नीच है, ऐसा दिखता है। ये कोर्ट ने इस चीज़ को बोला, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही एक जैसे राग अलाप रहे थे, एक ही चीज़ें बताए थे उन्होंने। दैट्स द मीनिंग। नाउ टर्पिट्यूड के सिनोनिम होंगे डिग्रेडेशन, करप्टनेस और डिसोल्यूटनेस। दीज आर सिनोनिम्स। डिग्रेडेशन, करप्टनेस, डिसोल्यूटनेस सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स ऑफ टर्पिट्यूड आर वर्च्यू, मोरालिटी और गुडनेस। नैतिकता, वर्च्यू, मोरालिटी, गुडनेस, ओके, अच्छा स्वभाव होना, दैट इज एंटोनिम वर्च्यू, मोरालिटी, गुडनेस। अगला वर्ड जो है दैट इज डिटर्मिनेबल। डिटर्मिनेबल एक एडजेक्टिव है विच मीन्स एबल टू बी डेफिनेटली डिसाइडेड और असर्टेड। डिटर्मिनेबल का मतलब कोई चीज़ को स्पेसिफिकली डिटरमाइन किया गया हो या असर्टेन किया गया हो, दैट इज डिटर्मिनेबल। हिंदी में निर्धार्य या निर्धारित होना, दैट इज डिटर्मिनेबल। सेंटेंस है, द कोर्ट हैज़ कॉन्ट्रोवर्शियली रूल्ड दैट द स्टेटमेंट हैज़ डिफेम्ड अ डिटर्मिनेबल ग्रुप ऑफ पीपल रेफरिंग टू दोज विद द सरनेम मोदी। कोर्ट ने ये कहा है कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जिनका सरनेम या लास्ट नेम जिनका मोदी है, उनको खासकर बहुत ज़्यादा रेपुटेशन का हार्म हुआ है, बहुत ज़्यादा डिफेमेशन हुआ है इस राहुल गांधी के स्टेटमेंट के लिए। वो भी किसने कहा, कोर्ट ने कहा कि बहुत ज़्यादा उनके रेपुटेशन को हार्म हुआ है जिनका सरनेम मोदी है। ओके, ये कोर्ट ने कहा। डिटर्मिनेबल के सिनोनिम है असर्टेनेबल, एसेएबल, डिडक्टिव। जहाँ पे डिटर्मिनेबल उन ग्रुप्स को बोला जा रहा है जिनका लास्ट नेम मोदी है। एंटोनिम्स ऑफ डिटर्मिनेबल आर इनडिटर्मिनेबल, इनकैलकुलेबल, अनअसर्टेनेबल। जिसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, दैट इज इनडिटर्मिनेबल, इनकैलकुलेबल, अनसर्टेनेबल। दीज आर एंटोनिम्स फॉर द वर्ड। अगला वर्ड जो है दैट इज अग्रीव्ड। अग्रीव्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब अपसेट और एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या अपसेट हैं या बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है कि उनके साथ गलत हुआ है, इस कारण से वो इरिटेटेड हैं या एंग्री हैं या अपसेट हैं, दैट इज़ अग्रीव्ड। हिंदी में अनुचित या अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण परेशान या क्रोधित। किसी के साथ अनुचित या अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है और इसके कारण वह व्यक्ति क्रोधित, या ग्रुप ऑफ पीपल जो क्रोधित हों या परेशान हों, उनको अग्रीव्ड बोला जाता है। सेंटेंस था, इट हैज़ दस रिजेक्टेड द की आर्ग्यूमेंट दैट 13 करोड़ पीपल विद द सरनेम कुड हैव नॉट हैव बीन अग्रीव्ड बाय दैट सेंटेंस। ओके, कोर्ट ने ये कहा कि 13 करोड़ लोग जिनका लास्ट नेम मोदी है, ऐसा नहीं हो सकता उनमें से एक को भी खराब नहीं लगा हो उनके स्टेटमेंट से। कोर्ट ने क्या कहा, 13 करोड़ लोग जिनका लास्ट नेम मोदी है, ऐसा नहीं हो सकता उनमें से किसी को भी इस स्टेटमेंट, राहुल गांधी के स्टेटमेंट के कारण डिफेमेशन हुआ या उनके रेपुटेशन में कोई प्रॉब्लम्स हुए, उनको खराब लगा हो। और उसके बाद लिखा है, हाउ द कोर्ट कंक्लूडेड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर अग्रीव्ड इज नॉट क्लियर। ओके, ये नहीं पता कि कोर्ट इस डिसीजन पे कैसे पहुंची कि 13 करोड़ लोग को, कोर्ट ने ये बोला, मतलब एक तो जो राहुल गांधी का केस लड़ रहे थे उस लॉयर ने बोला कि 13 करोड़ लोगों में कोई भी सामने नहीं आया है कि उनकी मानहानि हुई है करके, कोई भी मोदी नाम के सरनेम वाला कोई नहीं आया।
कोर्ट कह रहा है ऐसे बोलने से नहीं होगा, 13 करोड़ लोग हो सकता है उन सभी को प्रॉब्लम हुआ हो इस स्टेटमेंट से। लेकिन कोर्ट कैसे कंक्लूड किया, इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इतने ज़्यादा लोग, 13 करोड़ लोग को परेशानी थी, ये बहुत सारे 13 करोड़ लोग अपसेट थे या एंग्री थे इस स्टेटमेंट से, ये नहीं पता। ये उस आर्टिकल में लिखा था, इज़ नॉट क्लियर व्हेन नो वन एक्सेप्ट द कंप्लेनेंट हैज़ क्लेम्ड हार्म टू रेपुटेशन। 13 करोड़ में से कोई भी नहीं, एक्सेप्ट वो जो कंप्लेनेंट है उसी ने बोला है कि रेपुटेशन को हार्म हुआ है, बाकी 13 करोड़ में से कोई भी नहीं आया सामने। तब भी पता नहीं कि कोर्ट इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंची कि 13 करोड़ मोदी सरने वालों को मानहानि हुआ है। ओके, डिफेमेशन हुआ है, एक तरह से रेपुटेशन खराब हुआ है। Now synonyms of aggrieved are disgruntled, displeased, agitated, perturbed, ये सब synonyms हैं। Antonym for the word are pleased, gratified, contented, delighted। खुश होना, pleased, gratified, contented, delighted, सभी का मतलब होता है satisfied होना, खुश होना। These are the antonyms। Okay, so ये सारे शब्द थे, synonyms and antonyms थे। Be regular in such sessions guys, these will really be helpful for you in the long term in your exams as well। नाउ आज का डिफरेंस आपको बताना है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड कॉन्शियंस। ये है कॉन्शियस एंड कॉन्शियंस। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वोकैब शो सेशन। ओके, एंड प्लीज एंश्योर दैट यू वॉच द सेशंस ऑफ ऑल आवर फैकल्टीज। ओके, सभी फैकल्टीज़ के ऑलमोस्ट एवरी डे सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस आपके यूट्यूब में। Please ensure that you watch those sessions regularly. You can download the PDF by joining this Telegram group. Link is there in the description box below. People preparing for CDS, AFCAT, CAPF, and you want to purchase our courses, links are there in the description box below. Click on the links and use this code JOSH to avail additional discounts on the paid courses for CDS, AFCAT, and CAPF. So that was it in this session. Hope you enjoyed and learned from it. Do like the session, share it with your friends. Click on the subscribe button and click on the bell icon for notifications about such sessions. रोज़ मैं 9 बजे वोकैब शो लेके आता हूँ और 6 बजे 6 PM मैं प्रैक्टिस सेशंस लेके आता हूँ CDS, AFCAT, CAPF के लिए। So watch those regularly. This will really help you in improving your scores in the exams. Help you improve your scores in your exams. So that was it in this session. We'll see you in the next one. Goodbye. Stay safe. Take care, everyone.